वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 6 लेक्चर नंबर 3। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ओके, तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट सरफेस है। जस्ट अ मिनट। ये एक स्ट्रेट सरफेस है मेरे पास, ओके, और इस सरफेस के ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं। यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं एग्जाम्पल। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये पॉजिटिव चार्जेस, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्या ये पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? लेट्स से कि इनके दरमियान में रिपल्शन की फोर्सेस नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ कन्फिगुरेशन के लिहाज से पूछ रहा हूँ आपसे कि स्ट्रेट लाइन में जैसे आपके पास ये बॉल्स पड़ी हुई हैं, क्या ये उस तरफ मूव कर सकती हैं? डेफिनेटली वो नहीं मूव कर सकती। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं इस तरह से बनाऊँ और फिर यहाँ पे उन बॉल्स को रखूँ, अब बॉल्स ही कंसीडर कर लें, तो क्या होगा कि ये बॉल्स जो हैं ये इस डायरेक्शन में क्या करेंगी? मूव करेंगी। क्यों मूव करेंगी? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है। मतलब ये इसकी सरफेस थी ऐसे, ठीक है, और इस सरफेस में इस हाइट की वजह से या इस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो मिनिमम है और यहाँ पे मिनिमम से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से इन बॉल्स के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि वो यूटिलाइज करके दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगी। अब इसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब को हमने क्या किया है? इस बल्ब को हमने कनेक्ट किया है ऐसे, ओके, तो इस बल्ब को हमने कनेक्ट किया ऐसे, ओके, और मैंने क्या किया है? मैंने इसको बैटरी से अटैच कर दिया और मुझे इस बात का पता है कि ये हाई पोटेंशियल होता है और एक ये लो पोटेंशियल होता है, और इसके साथ हमने इस बल्ब को अटैच कर दिया। ओके, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो प्लस है इसको हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, हाई पोटेंशियल, ओके। इसी तरह से इस नेगेटिव टर्मिनल को हम लो पोटेंशियल कहते हैं। और हमने ये कल डिस्कस किया था कि जो कन्वेंशनल करंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, व्हाट इज दिस, ओके, कि अगर हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस होगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी, तो ये जो बॉल्स हमने कंसीडर की थी, ये बॉल्स इस तरफ खुद से मूव नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने इसको एक साइड पे हाइट प्रोवाइड कर दी और दूसरी साइड को लो कर दिया, इसे इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, तो इस हाइट एज की वजह से इनके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो कि mgh होती है, और ये इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए यहाँ से यहाँ इन्होंने मूव कर दिया। इसी तरह से जब हम किसी भी डिवाइस को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, तो ये इस बल्ब के इस तरफ हाई पोटेंशियल क्रिएट कर देता है, और इसी तरह से ये नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल कहते हैं, तो ये इस बल्ब के इस तरफ क्या होता है? लो पोटेंशियल क्रिएट कर देता है। यानी कि ये हिस्सा जो है वो हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये हिस्सा बल्ब के लिए क्या हो जाएगा? लो पोटेंशियल। ओके, नाउ इन वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इस बात का आपको पता होना चाहिए कि वायर जो है, इस वायर में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, क्योंकि बैटरी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करती। फाइन। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से
इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, या पॉजिटिव चार्जेस आप कंसीडर कर लें, अज्यूम कर लें, एक्चुअली में पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, तो अज्यूम कर लें कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये हाई पोटेंशियल की वजह से, यानी ये इस तरह से बनेगा, यानी कि ये हाई होगा तो इस तरफ लो होगा, तो हमारे सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे। तो उनको मूवमेंट के लिए एक पाथ भी मिल गया और उनको पोटेंशियल का डिफरेंस भी मिल गया है, एक तरफ हाई पोटेंशियल और एक तरफ लो पोटेंशियल, कुछ इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस बल्ब में से गुजरेंगे और ये बल्ब क्या करेगा, हमारा ग्लो करेगा। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को सर्किट में से मूव करवाने के लिए हमें पोटेंशियल के डिफरेंस की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ज़रूरत थी और उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ने ये जो हमारे पास बॉल्स हैं इनको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दी, और ये उस एनर्जी को यूज़ करके इस लो पोटेंशियल तक मूव किया उन्होंने। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स के पास यस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, जिसको वो यूज़ करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए। फाइन, तो अब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, सो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल between 2 points is known as potential difference। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान, इनको कह लें या आप इनको कह लें, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ आपको पता है कि पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी के साथ, यानी वी के साथ डिनोट करते हैं, एंड डेल्टा इज अ चेंज। सो चेंज इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी ये जो चार्जेस यहाँ से यहाँ मूव किए हैं, इन पे जो वर्क डन हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आई रिपीट कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर। हम जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने के लिए जो वर्क डन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप सो कि आपने इस एनालॉजी से अंडरस्टैंड किया होगा कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड हाउ इट रिलेट्स टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जिस तरह ये एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसी तरह से आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो आपने देखा कि बॉल ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी थी, ये कैसे यहाँ तक पहुँची? अभी भी तो सवाल है ना। पोटेंशियल तो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस का कॉज क्या था? इस पोटेंशियल डिफरेंस का कॉज क्या था? इस पोटेंशियल डिफरेंस का कॉज ये था कि मैंने इन बॉल्स को इस जगह से उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है? तो मैंने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल वर्क किया यानी मैंने अपनी जो मस्कुलर एनर्जी थी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। नाउ अब ये जो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करें ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किसने किया है, ये क्वेश्चन है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किसने किया है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इस बैटरी ने क्रिएट किया है, और इस बैटरी के पास जो चीज़ है जिसने इसको क्रिएट किया उसे हम EMF कहते हैं। सो नंबर 1, EMF इज नॉट अ फोर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज EMF। Okay, just a minute. Okay, so EMF, and this EMF is known as electromotive force. Yes. अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या फोर्स है? नो, इट इज़ नॉट अ फोर्स। ये फोर्स नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए जो एनर्जी है ये बेसिकली वो है। देखिए ना, हमने अभी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए
जो सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उस सोर्स को हम क्या कहते हैं, EMF। दिस इज नॉट अ फोर्स। ओके, तो हम इसे फॉर्मली पहले डिफाइन कर लेते हैं। वर्क डन और एनर्जी supplied by a battery in moving a charge in a closed circuit। यानी कि हम उसी सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास, ये हमारे पास बल्ब है और इस बल्ब को हम कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, इस बल्ब को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। एंड वी नो दैट बैटरी का एक हाई पोटेंशियल होता है और एक लो पोटेंशियल होता है, प्लस माइनस। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे बल्ब का फिलामेंट भी बना लेते हैं। तो ये हमारा बल्ब है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने देख लिया था। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो चीज़ प्रोवाइड करी है दैट इज EMF ऑफ द बैटरी। तो EMF बेसिकली करता क्या है? EMF सोर्स जो है वो बेसिकली नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यस, तो ये बेसिकली इसका काम है कि जो EMF सोर्स है जो उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है कि ये जो बैटरी होती है, इस बैटरी में सेल्स होते हैं और सेल्स क्या करते हैं, सेल्स केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो बैटरी हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, EMF सोर्स। और EMF जो है इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट। जैसे आपने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और इसकी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से होती है कि इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं EMF को, एंड दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसका यूनिट मैंने अभी आपको बताया कि इसका यूनिट भी क्या होता है, ये जाउल पर कूलम बनेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट। लेकिन जो पंच लाइन है वो ये है कि EMF इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। आई होप सो कि आपने अब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF तब भी होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। लेट्स से कि आपने इस बैटरी को निकाला, यहाँ से अपने हाथ में पकड़ लिया। अब अगर आप इसका वोल्टेज चेक करेंगे तो ये बेसिकली इसकी EMF होगी। तो EMF तब भी होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बगैर नहीं हो सकता। फाइन, तो यहाँ तक हम इसे कंक्लूड करते हैं। आगे चलते हैं। आगे अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की टेक्निक को हम यूज़ करते हैं EEG में। EEG, यस, EEG, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। जी, इसमें क्या करते हैं हम कि बहुत सारे आपने ECG होते हुए देखा होगा कि उसमें कुछ इलेक्ट्रोड जो हैं वो आपके डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, जो चेस्ट की डिफरेंट पोजीशन होती है वहाँ पे वो लगाते हैं। इसी तरह EEG का ताल्लुक है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, यस, ये डिटेक्ट करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन के हम क्या करते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं
उसको स्कैल्प पे लगाते हैं और हर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के दरमियान हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके हम फ्रीक्वेंसीज को मेजर करते हैं, ठीक है, ओके। तो बहरहाल इसकी कुछ 4 स्टेट्स हैं। सबसे पहली स्टेट जो है इसकी वो है डीप स्लीप। पहली स्टेट जो है वो इसकी डीप स्लीप है। इसी तरह से दूसरी स्टेट है, फिर तीसरी स्टेट है और फिर चौथी स्टेट है। बहरहाल आपने इसको याद करना है कि ये स्टेट कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। यानी कि पहली डीप स्लीप है, दूसरी स्टेट जो है वो ड्राउजी है, इसी तरह से तीसरी रिलैक्स्ड है, और इसी तरह से जो चौथी है हमारे पास वो है फोकस्ड। मतलब ये ब्रेन हमारा कितना डीप स्लीप में जा रहा है, कितना हम डिजी या ड्राउजी, जिसको चक्कर आते हैं कहते हैं, चक्कर आना कहते हैं, इस तरह रिलैक्स कितना है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो इस स्टेट को हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। इसी तरह से इस स्टेट को हम कहते हैं थीटा, इसी तरह इस स्टेट को हम कहते हैं अल्फा, एंड इसी तरह से इस स्टेट को हम कहते हैं बीटा। और इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो है वो 1 to 4 हर्ट्ज़ तक, ठीक है, फिर 4 to 8 हर्ट्ज़ तक, इसी तरह 8 to 12 हर्ट्ज़ तक, ठीक है, इसी तरह 12 to 30 हर्ट्ज़ तक। इन स्टेट की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो कि इन फ्रीक्वेंसीज को या इनके ग्राफ्स को हम EEG की मदद से जो है वो बनाते हैं, चेक करते हैं कि एक शख्स जो है वो कितना डीप स्लीप ले पा रहा है, कितना वो ड्राउजी फील करता है, इस तरह उसकी रिलैक्स स्टेट कितनी है और वो कितना फोकस कर पाता है। तो EEG यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके हम ये सारी स्टेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, या इनका ग्राफ देख सकते हैं कि आया कि उसकी न्यूरल एक्टिविटी जो है उसमें कितने प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। फाइन। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस और EMF की समझ आ गई है या फर्दर आपको क्लैरिटी चाहिए इसके अंदर। यस, कमेंट सेक्शन में काइंडली मुझे बताएं ताकि फिर मैं आगे मूव करूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके, ठीक है मसीरा, आगे चलते हैं जी अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये टेबल आपने खुद याद करना है, ठीक है, ये बेसिकली ब्रेन की एक्टिविटी है, ठीक है, ओके। पहला MCQs है हमारे पास, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। जी, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है हमारे पास पोटेंशियल का, उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड मसीरा, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। जी, मैंने अभी आपको बताया था कि 2 टर्मिनल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, जी, पोटेंशियल डिफरेंस वाज वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड दैट वाज जाउल पर कूलम। सो जाउल पर कूलम इज एक्चुअली 1 वोल्ट। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन पे, वेरी गुड मसीरा, सी इसका आंसर है, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 जाउल वर्क करते हैं, 1 कूलम इलेक्ट्रॉन पे 1 जाउल वर्क करते हैं, तो आप जो उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे दैट विल बी 1 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट है जी, इन अ सर्किट द एंड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज एट। जी, पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है? हाई पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल होता है, जीरो पोटेंशियल होता है। यस मसीरा, दिस इज हाई पोटेंशियल, बी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन। जी, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया इसके बारे में कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब आप 1 जाउल एनर्जी देते हैं 1 कूलम चार्ज को। यस, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज बी। वेरी गुड मसीरा, आज लगता है कोई और बचा नहीं आया। ओके, फिफ्थ है जी, द डिवाइस दैट मेंटेन्स अ स्टेडी करंट by converting non-electrical energy into electrical energy is called, yes, 5 का C, this that is EMF source. yes, EMF source जो है
वो ऐसा सोर्स होता है हमारे पास जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम कुछ बात कर लें तो बैटरीज क्या करती हैं, बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को या सोलर एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह हमारे पास थर्मोकपल्स होते हैं, थर्मोकपल्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह हमारे पास जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दीज ऑल आर ईएमएफ सोर्सेस। ठीक है, तो ये भी आपको आने चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन एनी 4 to 5 नेम्स ऑफ द ईएमएफ सोर्सेज, देन आपने ये बताने हैं लाजमी, ये सारे के सारे ईएमएफ सोर्सेज हैं और इन सोर्सेज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईएमएफ सोर्स। देखा, ये अगला क्वेश्चन आ गया। यस, इनमें से कौन सा, यस मसीरा 6 का भी, सोलर पैनल is the EMF source because it converts light energy into electrical energy. Yes, okay, next move करते हैं। The energy is supplied by a battery per unit charge, per unit positive charge in a closed circuit is called, yes, closed circuit में जो हमारे पास एनर्जी सप्लाई होती है क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यस, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। वेरी गुड मसीरा, नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके, इन ईईजी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स मेजर। यस, मैंने आपको बताया था कि ईईजी में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या चीज मेजर करते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके, यस, अब देखें, पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, या वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। जी मसीरा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। चैट जीपीटी तो नहीं ना यूज कर रहे आप लोग। ओके, विच ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी रेंज इज एसोसिएटेड विद द रिलैक्स स्टेट। नो, वेरी गुड, फिर तो अच्छी बात है जी। रिलैक्स स्टेट कौन सी थी हमारे पास, सी 8 to 12 जो थी वो हमारे पास रिलैक्स स्टेट थी, एंड 12 to 30 हमारे पास फोकस्ड स्टेट थी, और 4 to 8 हमारे पास ड्राउजी थी, एंड 1 to 4 हमारे पास डीप स्लीप थी। फाइन, यस, वेरी गुड मसीरा। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ इज, जाउल होगा ना या वोल्ट होगा? यस, वोल्ट होगा। तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि ईएमएफ का यूनिट अक्सर वो कभी न्यूटन पे टिक कर आते हैं कि उनको लगता है कि ये फोर्स है, अगर नहीं तो क्योंकि इसकी डेफिनेशन में एनर्जी सप्लाई आता है तो वो बड़ी खुशी से जाउल या फिर एनर्जी के ऑप्शन पे टिक करके आते हैं और कहते हैं हमने बिल्कुल ठीक टिक किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईएमएफ का यूनिट क्या है, वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज ख़त्म हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो मैंने शुरू में भी आपको डिफाइन करके बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट की बात हो रही है यहाँ पे बहरहाल, ठीक है। तो इसे वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं कि हम एक चार्ज पे जो वर्क डन कर रहे हैं उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। तो बहरहाल ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ बैटरी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जी, बैटरी जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सर्किट में बैटरी अप्लाई नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो उससे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसलिए बैटरी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर
वैसे तो मैंने कल बताया था आपको कि कंडक्टर्स के अंदर जो है वो रैंडम मोशन होती है, लेकिन उसका नेट इफेक्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है, इस वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो ईएमएफ सोर्स बहुत ज़रूरी है कि ताकि वो किसी भी सॉर्ट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईएमएफ। जी मैंने आपको 4 एग्जांपल्स पहले दे दी हैं ईएमएफ सोर्सेज की, आप उसमें से कोई सी भी 2 अपनी मर्जी के पिक कर सकते हैं। तो हमने शुरू में इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली थी कि ईएमएफ जो है एक एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स पर यूनिट चार्ज व्हेन इट इज फ्लोज थ्रू अ क्लोज सर्किट। तो एक क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन को या पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए जो हम उस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। हाउ इज ईईजी इज यूज्ड टू मेजर ब्रेन एक्टिविटी, मेंशन द टाइप सिग्नल डिटेक्टेड। जी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी जो है वो ब्रेन की एक्टिविटी मेजर करती है। किस तरह से, जो हम स्कैल्प होती है, स्कैल्प के ऊपर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, 16 to 30 इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये, और ये वोल्टेज डिफरेंस, इसको वोल्टेज डिफरेंस भी कह सकते हैं और इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं उन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, ठीक है। तो वो उससे हम इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरह से ब्रेन की एक्टिविटी के वेव फॉर्म बना सकते हैं, और फिर हम उसे कंपेयर करते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड वेव फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? डीप स्लीप, ड्राउजी, फोकस स्टेट एंड फोर्थ कौन सी थी? डीप स्लीप, ड्राउजी, यस, कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रा। रिलैक्स स्टेट, जी रिलैक्स स्टेट थी। डिफरेंशिएट बिटवीन, यस वेरी गुड मसीरा, डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जी पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी यूज्ड पर यूनिट चार्ज इन अ सर्किट कंपोनेंट लाइक अ बल्ब। ईएमएफ इज द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स, ठीक है। तो ये सोर्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे हम ईएमएफ कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है कि उस एनर्जी को यूटिलाइज करके जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी भी कंपोनेंट में से, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एनर्जी लॉसेज इन द सर्किट। और ये भी बात याद रखनी है आपने कि ईएमएफ जो है वो हमेशा जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है। बहरहाल इसकी एक डिटेल है, उसमें हम डिस्कस करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस एंड दैट, वो डिटेल है। बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक आप सिर्फ इतना याद कर लें कि ईएमएफ तब भी होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है। ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट, एंड ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 5 जो है वो डिफरेंसेस लिखें पोटेंशियल डिफरेंस के एंड ईएमएफ के। ओके जी, हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। एग्जामिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इट्स रोल इन मेंटेनिंग करंट। जी तो आप जब किसी भी सर्किट में बैटरी या एक सेल लगाते हैं, आपने सेल लगा दिया, तो क्या होता है कि सेल अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता रहता है। लेकिन जब वो उसका जो सोर्स खत्म हो जाता है वो केमिकल एनर्जी का, तो फिर वो डाई आउट हो जाता है, फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो बहरहाल ये सारी बातें जो हैं वो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे, किस तरह से हम स्टेडी करंट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट है जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लाइक बैटरीज। जी आपने पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं, और इसमें आपने रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो हैं वो यूटिलाइज करनी है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद ढूंढनी है। ओके सो आज का लेक्चर जो है वो हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 1-1.5 मिनट की वीडियो में आपका आंसर दे दें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।